मुत्थू बचपन से ही अनाथ है, इसीलिए जब भी इसे भूख लगता था तो यह कहीं से खा लेता था। और तभी एक दिन पंडित जी ने उसे खाना खाते हुए देख लिया, जिसे पंडित जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने साथ आश्रम में ले जाते हैं। और पंडित जी की एक बेटी भी थी, मगर एक दिन पंडित जी की तबीयत खराब हो जाती है और मरते मरते मुत्थू से कहता है कि अब से मेरी बेटी का ख्याल तुम ही रखो। अब कुछ साल ऐसे बीत जाते हैं। अब सुशीला बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए उसके लिए लड़का देखना स्टार्ट कर देता है। मगर सुशीला को एक भी लड़का पसंद नहीं आता है, क्योंकि सुशीला मुत्थू से ही प्यार करती और उसी से शादी भी करना चाहती थी। मगर सुशीला जान गई थी कि वह तो मुझसे शादी कभी नहीं करेगा, इसीलिए सुशीला एक दिन अपने अंदर अपने पापा की आत्मा आ गई। ऐसे नाटक करके कहने लगती है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दिया था, इसीलिए अब सुशीला से शादी तुम ही करो। अब मुत्थू उसके बात को टाल नहीं सकता था, इसलिए दूसरे दिन ही यह दोनों शादी कर लेते हैं। और यह दोनों बहुत ही खुश थे और यह दोनों ने आधार कार्ड और राशन कार्ड भी बना लिया था। मगर एक दिन सुशीला पूजा करके घर आ रही, तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है और वह वहीं पर गिर जाती है। और जैसे ही मुत्थू को पता चला तो तुरंत वहाँ जाकर उसे अस्पताल ले जाता है। और जैसे ही डॉक्टर उसे देखते हैं तो डॉक्टर मुत्थू से कहते हैं कि इसे तुरंत खून की जरूरत है, तभी यह ठीक होगी। मगर थोड़ी ही देर बाद में मुत्थू को पता चलता है कि इस अस्पताल में तो खून नहीं है। तुरंत एक आदमी से मिलता है। वह आदमी मुत्थू को बताता है कि थोड़ी ही दूर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, पैसा ज्यादा लग सकता है मगर इलाज सही से होगा। अब मुत्थू के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए तुरंत मुत्थू अपनी पत्नी को वहां से ले जाकर प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कर देता है। मगर वहां इलाज करने के लिए बहुत सारे पैसे लग रहे थे, इसीलिए यह आदमी एक राजेंद्र नाम के पास ले जाता है। तो यह राजेंद्र बहुत से लोगों को लोन दिया करता है। मुत्थू जाकर राजेंद्र को बताता है कि मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है और पैसे भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं और मेरे पास उतना पैसे नहीं और मुझे 1 लाख की जरूरत है। राजेंद्र उससे सिक्योरिटी कार्ड मांगने लगता है, मगर मुत्थू के पास सिर्फ राशन कार्ड ही था, इसीलिए उसे कहते हैं कि यह नहीं चलेगा। मगर मुत्थू उससे भीख मांगते हुए कहता है कि मुझे अर्जेंट पैसे की जरूरत है और मैं सूद समेत तुम्हारा पैसे वापस भी कर दूंगा, जिससे यह आदमी मुत्थू को पैसे दे देता है। और तुरंत मुत्थू अस्पताल में जाकर बिल जमा कर देता है। मगर इतने पैसे में भी सुशीला ठीक नहीं हो रही थी और उसे ठीक करते करते उससे बहुत सारे पैसे मांग लिया, जो अब 3 लाख हो गए थे और उससे ज्यादा यह आदमी उसे पैसे नहीं दे सकता था, इसीलिए उससे कहता है कि अब मुझे सूद समेत पैसा वापस चाहिए। मगर अब मुत्थू के पास कोई पैसा नहीं, इसीलिए उससे राजेंद्र बहुत गुस्से वाला आदमी था, इसीलिए राजेंद्र मुत्थू से कहता है कि अब मेरे पैसे को लौटाने के लिए एक ही उपाय, तुम और तुम्हारी बीवी एक एक किडनी बेचोगे तो तुम्हारा सारा कर्जा निकल जाएगा। मगर मुत्थू उससे कहता है कि मैं अपना किडनी देने के लिए तैयार हूँ, मगर अभी मेरी बीवी की हालत बिल्कुल ही खराब है, इसीलिए उसे छोड़ दो। मगर राजेंद्र उससे कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारा एक किडनी से मेरा कर्जा पूरा नहीं होने वाला, इसलिए तुम दोनों का ही चाहिए। अब मुत्थू बहुत ज्यादा डर गया, इसीलिए उसी रात को मुत्थू अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर अपनी गाँव भाग जाता है। और जैसे ही राजेंद्र को पता चला कि वह दोनों मेरी कर्जा चुकाई ही अस्पताल से भाग गए हैं, तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है और राजेंद्र अपने पैसे को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, इसलिए राजेंद्र ने मुत्थू और उसकी पत्नी जिंदा रहते ही पुलिस को यह बता दिया कि वह माचिस की फैक्ट्री ब्लास्ट में वह दोनों मर गए हैं और सरकार से मिलने वाला मुआवजा खुद ले लिया। और जैसे ही मुत्थू को यह पता चला कि उसने ही यह हरकत की है, तो वह तुरंत राजेंद्र के पास आकर उससे कहता है कि तुमने यह सही नहीं किया, हम दोनों जिंदा रहते ही तुमने हमें मरे हुए घोषित कर दिया। उससे पैसा देकर कहता है कि अब सरकार से बोल दो कि मैं और मेरे पत्नी मरे नहीं हैं। मगर राजेंद्र पैसे लेने के बाद भी उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है और अब मुत्थू राजेंद्र से मार खाने के बाद सीधे पुलिस स्टेशन चला जाता है और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने लगता है। पुलिस वाले से कहता है उसने हम दोनों को जिंदा रहते हुए ही मरा हुआ घोषित कर दिया है। मगर पुलिस वाले मुत्थू से कहते हैं कि जब तक हम FIR दर्ज नहीं कर सकते, जब तक तुम राशन कार्ड और आधार नहीं लाओ। मगर मुत्थू के पास राशन कार्ड नहीं था, इसलिए पुलिस वाले उसको वहाँ से ठेल के बाहर निकाल देते हैं, जिससे अब मुत्थू बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था और अब इसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उसको विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर देंगे, इसीलिए तुम आत्महत्या करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। मगर मुत्थू एक भी बात नहीं सुनता है, मगर किसी भी तरह पुलिस वाले उसे मरने से रोक लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर उसे जोर जोर से पीटने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिनिस्टर सुजाता की हालत बिल्कुल ही खराब है और उसे पता चलता है कि किडनी की प्रॉब्लम है और जल्द से जल्द वह नया किडनी नहीं लगाया तो वह सुजाता मर भी सकती है। और सुजाता जीना चाहती थी, इसीलिए यह सब उसके लिए डोनर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही मुश्किल के बाद उसके लिए एक ही डोनर मिल ही जाता है, जिसका नाम मुत्थू था। और जब यह सब मुत्थू को ढूंढने गए, इन सबको को पता चला कि वह जेल में है, इसलिए उसको जेल से छुड़ाकर उससे रिक्वेस्ट होकर कहते हैं कि हमें एक किडनी की जरूरत है और उसके बदले में तुम जो चाहोगे वह देने के लिए हम तैयार हैं। यह सुनकर मुत्थू थोड़ा देर के लिए खुश हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवा दो। यह सुनते ही ये दोनों हंसने लगते हैं। मगर इन दोनों अब मुत्थू को पता चल गया था कि अगर मैंने मिनिस्टर सुजाता को किडनी दे दिया तो मेरा सारा मुसीबत खत्म हो सकता है, इसीलिए मुत्थू दोनों से कहता है कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, जिससे तुरंत यह दोनों उनके साथ मिनिस्टर सुजाता के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद यह आदमी मुत्थू को अस्पताल में ले जाकर उसकी चेकअप करवाने लगता है और चेकअप करने के बाद उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बना देता है। मगर मिनिस्टर सुजाता का प्लान यह था कि जैसे ही उसको किडनी मिलेगी वह तुरंत उन दोनों को मार देगी और आज ही मुत्थू और सुजाता की किडनी ट्रांसफर होने वाली है। तभी मुत्थू की बीवी को अचानक से पेट में दर्द होने लगता है, जिससे डॉक्टर तुरंत उसकी बीवी को चेक करने लगते हैं कि आखिर इसे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और जैसे ही डॉक्टर उसकी बीवी को चेक करते हैं तो इनको पता चलता है कि इसकी एक किडनी गायब है, इसीलिए इसको दर्द हो रहा है, जिससे डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं और जाकर मुत्थू को यह सारी बात बता देते हैं। और जैसे ही मुत्थू को यह बात पता चलती है तो मुत्थू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सबसे कहता है कि अब सबने कहा था कि सिर्फ तुम लोग मेरा ही किडनी लोगे, मगर तुम लोगों ने तो मेरी बीवी का किडनी क्यों निकाला। ये लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसकी किडनी हम क्यों लेंगे, मिनिस्टर सुजाता के लिए सिर्फ तुम्हारा ही किडनी फिट होगा। मगर मुत्थू बहुत ही गुस्सा होकर कहता है कि जब अब यह दोनों जैसे ही अस्पताल से भागते हैं तो तुरंत पेपर में छाप देते हैं कि अस्पताल वालों ने सुशीला की किडनी चोरी कर ली है। और यह न्यूज मिस्टर सुजाता के पास भी पहुंच जाता है, जिससे वह शॉक में पड़ जाती है, आखिर यह क्या चल रहा है। और इसके बाद यह दोनों कोर्ट में जाते हैं और जज से कहते हैं कि अस्पताल वालों ने मेरी बीवी का एक किडनी चोरी कर लिया है, जिससे जज उससे पूछते हैं कि आखिर
आखिर तुम हॉस्पिटल क्यों गए थे? तो मुथु जज को बताता है कि मिनिस्टर सुजाता की दोनों किडनी फेल हो चुके हैं, इसीलिए मैं उसे एक किडनी देने आया था। जिससे जज मुथु से कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि किडनी बेचना इलीगल है। मगर जज को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में सुजाता के लिए यह हॉस्पिटल आया था, क्योंकि सुजाता अब तक यह न्यूज नहीं फैलाया है कि मेरी दोनों किडनी फेल हो चुके हैं। तभी वहाँ पर वही पत्रकार आ जाता है जो मिनिस्टर सुजाता के आदमी ने इसको पैसे देकर मुथु को मनाने के लिए कहा था। और जब सारा सबूत जज को दिखाया तो फिर भी जज को यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए उन सबसे कहता है कि हम अच्छे से सोच विचार करके शुक्रवार को फैसला करेंगे कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। और अब इधर मिनिस्टर सुजाता की भी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, और अगर जल्दी किडनी नहीं लगाया तो सुजाता की हालत और भी बिगड़ सकती है। इसीलिए अपने लोगों से कहती है कि किसी भी हाल में उसे यहाँ लेकर आओ। और इधर यह पत्रकार समझ गया था कि अब मिनिस्टर की आदमी हमें जरूर रास्ते में इन दोनों को पकड़ने के लिए खड़े हो, इसीलिए बहुत ही चालाकी से उन दोनों को दूसरे गाड़ी में बैठा के खुद ऑटो में बैठकर जाने लगता है। जिससे अब यह लोग मुथु और उसकी पत्नी को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके, और इधर सुजाता भी परेशान हो चुकी और उसका मरने का भी टाइम आने वाला था। और उनके 2 बच्चे थे जो दोनों ही अपनी माँ से नाटक करते हुए कहते हैं कि हम किस लिए हैं, हम तुम्हें किडनी देंगे। मगर उसकी माँ पूरी तरह से जानती थी कि यह दोनों मुझे किडनी नहीं देने वाले हैं। और इधर मुथु और उसकी पत्नी जज के पास छुपे हुए। जज उन दोनों को बताता है कि वह बेशवार्थ औरत है, वह अपनी जान के लिए तुम दोनों को ढूंढ के मार भी सकती है, इसीलिए कुछ दिन तुम दोनों यही छुप जाओ और उसकी मरने का इंतजार करते हैं। मगर उन लोगों को पता चल चुका था कि जज के पास ही वह दोनों छुपे हुए हैं, जिससे पूरे फोर्स लेकर कोर्ट के बाहर खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही जज को पता चला कि वह सब इन दोनों को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए हैं, तो तुरंत उन दोनों को पीछे के दरवाजे से भागने के लिए कहता है, जिससे यह सब पूरे घर को छान मारने के बाद भी उन दोनों को ढूंढ नहीं पाते। और यह लोग मुथु और उसकी पत्नी को एक ट्रक में बैठा के सीधा गाँव जाने के लिए कहते हैं। और आज मिनिस्टर सुजाता की आखिरी दिन है, अगर वह किडनी नहीं लगाई तो वह मर जाए। और उसकी हालत भी धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, इसीलिए अपने दोनों बच्चों को फोन करती है। मगर दोनों बिल्कुल भी फोन नहीं उठाते, क्योंकि यह दोनों जानते थे कि अगर हम दोनों हॉस्पिटल गए तो माँ को किडनी देना ही पड़ेगा। तभी मुथु अपनी बीवी से कहता है कि हम ऐसे गाँव नहीं जा सकते, क्योंकि मिनिस्टर अभी मरने वाली है और वह हमारी वजह से ही जिंदा हो सकती है, क्योंकि हमारे पिता ने यह नहीं सिखाया है कि किसी को भी ऐसी हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहिए। जिससे तुरंत ही यह दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जिससे यह लोग इन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं और तुरंत ऑपरेशन करके सुजाता को नई किडनी लगा देते हैं, जिससे सुजाता ठीक हो जाती है। उन दोनों को बहुत सारा पैसा देने लगती है, मगर यह दोनों पैसे लेने से मना करते हैं और सुजाता से कहते हैं कि हम पैसे के लिए वापस नहीं आए हैं, हम इंसानियत के लिए वापस आए हैं, क्योंकि हमारे पिता यह नहीं सिखाया है कि किसी को ऐसी हालत में किसी को छोड़कर चला